मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक। मैं अखिलेश कुमार कुशवाहा पीलीभीत से आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपको हमारी पहले वाली वीडियो भाग 1 अच्छी लगी होगी। कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में मैं कुछ ऐसा बदलाव अपने क्षेत्र को देना चाहता हूं जिससे कि बच्चे घर बैठकर ही कंप्यूटर शिक्षा का आनंद ले सकें और कंप्यूटर के विषय में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ हासिल कर सकें। मेरा ये अनुमान है कि मैं अगले आने वाली वीडियो में आप लोगों को क्विज देना भी प्रारंभ करूँगा और मैं आप लोगों को पहले एक पैराग्राफ जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद में उस पर क्विज टेस्ट किया करेंगे। आप लोग अपने आप को सेल्फ टेस्ट कर सकते हो कि आपने अब तक क्या सीखा, कितना सीखा, किस तरीके से आपने पढ़ाई की। और मैं चाहूँगा कि आपको अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी कंटेंट उपलब्ध करवा सकूं, CCC, BCC इसमें आपको योगदान मिल सके। मैं आप लोगों से कहूँगा कि भाई मेरे दोस्तों, शिक्षा ही सबसे पहला हमारा धर्म है। शिक्षा, जो लोग शिक्षित होते हैं वो लोग समाज में अपनी छवि अलग स्थापित करते हैं, तो इसलिए आप लोग शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। और आज का युग कंप्यूटर का युग है, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ हमारी जो कंप्यूटर जो एजुकेशन है इसको भी सार्थक बनाएं। और जब तक आप एजुकेशन को सार्थक नहीं बना पाएंगे तब तक आप आज के युग में शिक्षा का पूरा आप लाभ नहीं ले पाएंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। आइए मेरे दोस्तों, मैंने पिछली कक्षा में कंप्यूटर का अर्थ जाना। कंप्यूटर के बारे में हमने आपको कंप्यूटर का अर्थ और कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का वर्गीकरण, इन सभी चीज़ों पर प्रकाश डालने की कोशिश की। तो जो कंप्यूटर का वर्गीकरण चल रहा था उसमें सुपर कंप्यूटर के बारे में हम आपको बता रहे थे। चलिए, सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ चीज़ें छूट गई थी, उनको आज हम लोग दोबारा से देखेंगे। सुपर कंप्यूटर के बारे में हमने आपको बताया था। सुपर कंप्यूटर, ये कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता और उच्च विस्तार वाले होते हैं और इनका आकार बहुत बड़ा होता है। इसके बारे में हमने आपको बताया था। हम सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग मौसम भविष्यवाणी करने, एनिमेशन का निर्माण करने, अंतरिक्ष यात्रा के लिए या अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए, बड़े वैज्ञानिक शोध केंद्र प्रयोगशालाओं में शोध व खोज करने के लिए आदि कार्यों को करने के लिए किया जाता है, जिसमें परम युवा, सेकेंड और प्रत्यूष आदि को शामिल करते हैं। अब हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कंप्यूटर कार्य के आधार पर किस तरीके से हम इनको वर्गीकृत करते हैं। चलिए थोड़ा नज़र दौड़ाते हैं। कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कार्य के आधार पे कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा जाता है। कार्य के आधार पे कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा जाता है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हम एनालॉग कंप्यूटर के विषय में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पारे इत्यादि को एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पारे इत्यादि को मापकर उनके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, एक बार फिर देखते हैं।
एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पारे इत्यादि को मापकर उनके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर को प्रयोग में लाया जाता है। जैसे भौतिक एनालॉग, इसलिए इसका उपयोग विज्ञान, इंजीनियरिंग क्षेत्रों में सर्वाधिक किया जाता है। जैसे स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र। जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं एनालॉग कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। जैसे हम कह सकते हैं ये हमारे लिए एक घड़ी है, मान लीजिए घड़ी है, और इस घड़ी को हमने ये इसका केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु से ये एक डॉट 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 ये इसका आधार है। इसके बाद में अगर हम उसको देखते हैं, और एनालॉग कंप्यूटर इसको हमें नंबरिंग में नहीं दिखाएगा। एनालॉग कंप्यूटर इसकी एक मात्रा इस तरीके से उठते हुए क्रम में, जिसको हम घड़ी की तरह कह सकते हैं, इस तरीके से ये दिखाएगा हमको कि ये कहाँ तक हमारा जा रहा है। इस तरह से ये दिखाता है। दोस्तों, हमारे हाथ में जो घड़ी होती है ये घड़ी की तरह काम करता है, सुई वाली, जिसके अंदर जिसको हम एनालॉग कंप्यूटर की तरह देख सकते हैं, एनालॉग कंप्यूटर की तरह होता है। डिजिटल कंप्यूटर के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आधुनिक युग प्रयुक्त अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। ये इनपुट किए गए डाटा प्रोग्राम्स को 0 और 1 में परिवर्तित करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयुक्त करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घर के बजट में, एनिमेशन के क्षेत्र में विस्तृत रूप से किया जाता है। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर आदि, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर के ही रूप होते हैं। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा हाइब्रिड कंप्यूटर के विषय में। हाइब्रिड कंप्यूटर ये एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का एक कंपैरिजन होता है। मतलब दोनों को कंप्यूटरों को मिक्स करके हाइब्रिड कंप्यूटर हम कह सकते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जिसमें एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर दोनों ही कंप्यूटरों के गुण शामिल होते हैं। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके डिजिटल रूप में ले आते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, जिसे ECG और डायलिसिस मशीन के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसको थोड़ा उद्देश्य के आधार पर, पर्पज के आधार पर कंप्यूटर को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, सामान्य उद्देश्य जनरल पर्पज, सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटरों का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा डॉक्यूमेंट तैयार करने, उन्हें प्रिंट करने, डेटाबेस बनाने तथा शब्द तैयार करने, प्रक्रिया द्वारा पत्र तैयार करना इत्यादि सामान्य कार्य किए जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिक तथा रसायन विज्ञान में शोध, उपग्रह संचालन इत्यादि क्षेत्रों में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसमें प्रयोग किए गए CPU की क्षमता अधिक तीव्र होती है, जिसके कारण विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति होती है। कंप्यूटर के बेसिक अनुप्रयोग। मेरे साथियों, अब हम आपको कंप्यूटर के यूज बताएंगे। बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर अनुप्रयोग, कंप्यूटर के बेसिक अनुप्रयोग, ये किस किस क्षेत्र में काम करेंगे। आधुनिक युग में लगभग सभी क्षेत्र कंप्यूटरों का प्रयोग होता है। इसीलिए आज के युग को हम कंप्यूटर का युग कह सकते हैं, कहना चाहिए, क्योंकि आज
हम हर किसी क्षेत्र में कंप्यूटर की भूमिका को देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र को अगर देखा जाए तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था और मैं फिर यही बात दोहरा रहा हूँ कि आज अगर हमारे देश में जो महामारी कोरोना वायरस चला, इसमें बच्चों ने ऑनलाइन क्लासें ली, ऑनलाइन रूप से पढ़ाई की, अपनी जो रीडिंग थी उसको बरकरार रखा। ये सब कैसे संभव हो पाया? आईटी क्रांति के बदौलत ही ये सब हो पाया। अगर हमारे पास कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट आदि चीज़ें ना होती कि हम ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते। और इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा योगदान हमारे लिए एक वरदान बनकर सामने आया, और जिसने महामारी के इस युग में, इस दौर में हमारा साथ दिया और हमको शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांति लाने का काम किया। शिक्षा इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर सकते हैं। गूगल बाबा से पूछिए कि हमें क्या दिक्कत है, हम उसमें टाइप करेंगे, फटाक से उसका आंसर हमारे सामने आ जाएगा। ये किसकी देन है? ये भाई कंप्यूटर की देन है। शिक्षा में अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमें कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा, हमने फटाक से यूट्यूब खोला, उस पर जाके टाइप किया, हमें उसके 1000 प्रकार के ऑप्शन मिल जाते हैं। ये सब किसकी देन है? ये सब हमारे इंटरनेट की देन है। इंटरनेट से तथा कई जगहों पर स्मार्ट क्लास का प्रयोग किया जा रहा है, जो कंप्यूटर के कारण ही संभव है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमें कंप्यूटर, जैसे अभी हमने आपको बताया, ये कंप्यूटर ने हमें बहुत कुछ दिया है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक्स की, जहाँ पर हम अपना पैसा सुरक्षित रखते हैं। मेरे मित्र, बैंक के विषय में हर किसी ने सुना होगा, बैंक के विषय में हर किसी ने सुना होगा। मेरे मित्रों, बैंकिंग क्षेत्र फुल्ली कंप्यूटराइज क्षेत्र हो चुका है। हाँ, फुल्ली कंप्यूटराइज क्षेत्र हो चुका है। बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर के अनुप्रयोग ने क्रांति ला दी है। जी बिल्कुल सही बात है। आज बैंकों के अधिकांश कार्य, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम द्वारा पैसे निकालना, चेक का भुगतान, एक शहर से दूसरे शहर में पैसे भेजना, रुपए गिनना इत्यादि कंप्यूटर से ही कार्य हो रहे हैं। आप जाएंगे बैंक में, पैसे गिनने में बहुत टाइम लगता था, 1 2 3 4 करके काफ़ी टाइम लगता था। अब बस गड्डी कैशियर साहब ने रखी मशीन में, फटाक से नंबर बोल दिए, हाँ मशीन ने कि इतने नोट हैं, और फटाक से आपको उन्होंने गड्डी पकड़ा दी, भैया आपके नोट पूरे हैं। और वही काम करने में पहले 10 से 5 मिनट का टाइम लगता था। हमारा टाइम, समय और श्रम दोनों ही आज कंप्यूटर की वजह से बचत हो रही है। समय और श्रम की बचत कंप्यूटर के द्वारा आज के युग में हो रही है। ऑनलाइन भुगतान के लिए अब आप देखिए, ऑनलाइन बैंकिंग को आप समझ ही रहे होंगे कि ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है। जब हम किसी बैंक में पैसा डालते हैं, निकालते हैं मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा या एटीएम के द्वारा अपने मोबाइल से पैसे को इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो सब ऑनलाइन बैंकिंग कहलाता है। जैसे आज के युग में अगर अभी आज के इसमें देखा जाए तो सभी लोग फ़ोनपे को जानते हैं, पेटीएम को जानते हैं। ये सब क्या है? ये सब ऑनलाइन बैंकिंग ही तो है। ये सब अगर कंप्यूटर ना होते, मोबाइल ना होता, तो कहाँ से संभव हो पाता? संचार, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर के प्रयोग ने संचार के क्षेत्र में इंटरनेट के प्रयोग को संभव बनाया है। कंप्यूटर के अभाव में आधुनिक संचार व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती थी। टेलीफोन, इंटरनेट के माध्यम से संचार को जन्म दिया, किंतु प्रकाशिकीय संरचना, फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मेरे दोस्तों, कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था, आज हम आप लोग एक दूसरे को ना देखते हुए भी संचार स्थापित कर पा रहे हैं। हम लोग मोबाइल के द्वारा कोसों दूर, मीलों दूर लोगों से बात कर पा रहे हैं। ये किसकी देन है? कंप्यूटर की देन है। ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसको फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन कहा जाता है, भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। ये प्रत्येक गांव को इंटरनेट से जोड़ा जाए, फाइबर ऑप्टिकल केबल से जोड़ा जाए, इसके ऊपर काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। गांव में हर किसी गांव को ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा। चिकित्सा, मेडिकल के क्षेत्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग
विभिन्न शारीरिक रोगों को पता लगाने में किया जाता है। रोगों का विश्लेषण निदान भी कंप्यूटर द्वारा संभव है। आधुनिक युग में एक्सरे, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड इत्यादि विभिन्न प्रकार की जांचों को कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। मेरे दोस्तों, पहले का आपने युग सुना होगा कि जब किसी डॉक्टर के पास जाते थे, किसी वैद्य जी के पास जाते थे, वो नब्ज देखते थे, उसके बाद में अनुमान लगाते थे कि आपको क्या मर्ज है। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आज 2 मिनट के अंदर मर्ज भी डिस्प्ले हो जाती है कि आपको क्या मर्ज है, आपको क्या दिक्कत है। आपके सिटी स्कैन किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, एक्सरे किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की मर्जों को चुटकियों में बाहर निकाल देता है। ये किसकी देन है? ये IT की देन है। ये सब क्या है? ये सब हमारे कंप्यूटर की देन है। कंप्यूटर के द्वारा ही ये सब चीज़ें हुई हैं। अब बात कर लेते हैं वायुयान तथा रेलवे आरक्षण। क्या आपने कभी सुना था कि आपके गांव में भी रिजर्वेशन का कार्य हो जाएगा? वायुयान की टिकट, एयरलाइंस की टिकट आपके यहाँ से बुक हो जाएगी, आपके गांव में बैठ कर के ये सब एक सारे काम हो जाएंगे। नहीं सोचा होगा, लेकिन कंप्यूटर ने वो सारे काम सुलभ कर दिए। और आज आप किसी भी गांव से, किसी भी मोबाइल से, किसी भी फ़ोन से आप ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। ऑनलाइन आप आरक्षण टिकट बुक करवा सकते हैं, वायुयान की आप टिकट बुक करवा सकते हैं। मेरे दोस्तों, कंप्यूटर ने हमारे जीवन को बदल दिया है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में आज हम लोग कंप्यूटर के द्वारा क्या करते हैं? मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग प्रिय सिनेमा, टेलीविज़न कार्यक्रमों, वीडियो गेम इत्यादि के रूप में किया जाता है। इसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग किया जाता है। ग्राफिक्स की सहायता से फिल्मों में ऐसे विशेष स्पेशल इफेक्ट्स भी डाले जाते हैं जो पहले संभव नहीं थे। मल्टीमीडिया का प्रयोग ना तो कंप्यूटर का बहुआयामी बना दिया है, बल्कि बहुत ही उम्दा काम किया है। कंप्यूटर मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक क्रांति लाया है। कंप्यूटर ने आज पूरे सिनेमा जगत को बदल दिया है। आज कोई भी फिल्म आपको देखनी हो, बस ये टाइप करो और आप उस पर फिल्म का नाम बोल दो, टाइप कर दो और वो आपके सामने आ जाती है। ये इसका क्या रीज़न है कि कंप्यूटर ने हमारे मनोरंजन के साधनों को भी बढ़ा दिया है। मेरे दोस्तों, प्रशासन की बात कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन प्रत्येक संस्थान में अपना एक आंतरिक प्रशासन होता है और प्रशासनिक कार्य कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। प्रशासन में पारदर्शिता लाने, सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने तथा विभिन्न प्रशासनिक यंत्रों में सामंजस्य के लिए ई गवर्नेंस का उपयोग कंप्यूटर की सहायता से ही संभव हो पाया है। अब हम आपको थोड़ा सा अपने ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक संस्थान अपना आंतरिक प्रशासन होता है। जो भी प्रशासन का काम होता है वो सारा प्रशासनिक वर्क कंप्यूटर पर आधारित होता है। आज अगर आप देखेंगे, ई गवर्नेंस ने एक बहुत बड़ा प्रगति लाने का काम किया है। आपको मालूम होगा कि आपके गांव में के आसपास में या आपके गांव में जन सेवा केंद्र, ई सुविधा केंद्र, वसुधा केंद्र, CSC केंद्र आदि केंद्र के नाम से सेंटर लगाए गए हैं। वो केंद्र किसके अंडर काम करते हैं? ई प्रशासन के अंतर्गत काम करते हैं, ई गवर्नेंस के अंतर्गत काम करते हैं। वहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि सुविधाएं प्राप्त होती हैं, बैंकिंग की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ये सब कंप्यूटर की बदौलत ही तो हो पा रहा है। पहले आप तहसील जाते थे, चक्कर लगाते थे, तहसील में महीनों चक्कर लगाते थे, लेखपाल को ढूंढना, कानूनगो साहब को ढूंढना, कहीं तहसीलदार साहब को ढूंढना, कहीं किसी वकील से मिलना। जानकारी ना होने के अभाव में हम लोगों को लोग ठग लेते थे। लेकिन आज उन सब चीज़ों से सरकार ने बचाने के लिए ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत CSC केंद्रों को, जन सेवा केंद्रों को, वसुधा केंद्रों को, ई मित्रों को हमारे आसपास में स्थापित किया और उनको कनेक्ट करने के लिए ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत उन लोगों को हमसे कनेक्ट कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विषय में। दोस्तों, मिसाइल, रडार, वायुसेना, वायुयान नियंत्रण, अंतरिक्ष की घटनाओं, गृह, उपग्रह आदि सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। वाणिज्य, कॉमर्स, दुकान, बैंक, बीमा, क्रेडिट कंपनी आदि कंप्यूटरों के अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं। कंप्यूटर के बिना कार्य करना वित्तीय दुनिया, फाइनेंशियल वर्ल्ड के लिए संभव ही नहीं है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के विषय में थोड़ी बात कर लेते हैं।
कंप्यूटर का उपयोग कठिन गणितीय और वैज्ञानिक घटनाओं को गणना करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर कई तरह के रिकॉर्ड संग्रह करने, अकाउंट्स, पुस्तकालय में किताबों या पत्रिकाओं की व्यवस्थापन में भी सहायता करता है। उद्योग इंडस्ट्री, बहुत सारे औद्योगिक संस्थान जैसे स्टील, केमिकल, तेल आदि कंप्यूटर पर निर्भर हैं। संयंत्र प्रतिक्रियाओं वास्तविक नियंत्रण के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ई कॉमर्स क्या होता है? इंटरनेट की एक वह उपयोगिता जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार कर सकते हैं। कॉमर्स शब्द का अर्थ लेन देन अर्थात व्यापार है। वो यदि लेन देन कंप्यूटर उसके नेटवर्क तथा संरचना प्रणाली की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है तो इसे ई कॉमर्स हम कहते हैं।